सऊदी अरब से हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। हमें इंडिया आना किसी तरह बुला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सऊदी अरब में इंडियन पर जुल्म की कई तरह की वीडियो इन दिनों आ रही, एक बाढ़ सी लगी हुई है। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान हम दो अलग अलग खबरों पर चर्चा करेंगे, जहां पर एक इंडियन अभी भी सऊदी अरब के अंदर फंसा हुआ है और एक 2 साल बेकसूर जेल काटने के बाद आखिरकार अपने घर लौटा। इसके अलावा और भी सऊदी अरब से अन्य अपडेट है, हरम शरीफ से अपडेट है, हज को लेकर अपडेट है, एयरपोर्ट से एक अपडेट है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, एक भाई की वीडियो आपके सामने है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम पर। ये वीडियो लगभग 13 लाख से ज़्यादा लोग इसको लाइक कर चुके हैं और व्यूज़ की तो तादाद पूछिए ही मत। ये बंदा अपनी वेल्डिंग की दुकान बंद करके वेल्डिंग के काम में बड़े बड़े सपने लेकर सऊदी अरब पहुँचा, लेकिन बाद में उसको कंस्ट्रक्शन के काम में डाल दिया। अब यहाँ पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये पता नहीं चला कि ये बंदा कहाँ का रहने वाला है और सऊदी अरब की किस शहर में है। लेकिन वीडियो में देखिए कि किस तरह से ये अपनी दास्तान बताते हुए रो रहा है। ये फुल वीडियो देखिए। और फिलहाल एम्बेसी का वही ठंडा काम है, जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं। कई तरह की डिटेल एम्बेसी ने मांगी है, तो ऐसे में इनकी मदद हो पाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए। बोल रहा हूँ सऊदी अरब से हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। ये देखिए हमारे पीछे यहाँ सभी यही काम होता है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है। सेठ ला के यहाँ पे छोड़ देता है और अब खुद चला जाता है यहाँ से। दोबारा पैसा मांगो तो 4-5 दिन के बाद आता है, पैसा भी नहीं देता है ठीक से। अभी तक हमको आके करीब 1.5 महीना हो गया है। हम आए थे तो हमारे पास 200 रुपये था, जो आने के लिए भाड़े में खर्चा हो गया। और हमको अभी तक 250 रुपये मिला है, जो खाया था उसको भर दिया है। पैसा मेरे पास नहीं है। हमें इंडिया आना किसी तरह बुला लीजिए। हम बहुत तकलीफ में। अब दूसरी खबर में बात करेंगे एक इंडियन नेशनल जो कि साल 2014 में सऊदी अरब पहुंचे थे और अच्छा भला ही अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। इनकी कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है और फिर इनको दूसरी कंपनी में काम करना पड़ता है। अब ऐसे में ये 2019 में उस कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके बाद 4 साल लगातार काम कर रहे थे। नरेश जब भी छुट्टी के लिए कंपनी से बोलते तो बोलते थोड़ा और वेट करो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब विरोध जताया, यानी कि जब बहस कंपनी वालों से नरेश की हुई, तो उन्होंने नरेश को एक कमरे में बंद कर दिया। काफी दिनों तक कमरे के अंदर बंद रखा। ऐसे में जब परिवार को ये खबर चली तो परिवार ने एक नजदीकी सांसद, जिनका नाम है सांसद और संत सीचेवाली, जालंधर की घटना जो कि हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। तो एम्बेसी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने नरेश पर इल्जाम लगाकर पुलिस कंप्लेन की, पुलिस के हवाले किया और लगभग 1.5 साल नरेश जो है वो जेल में काट कर आए हैं। तो आखिरकार लगभग 1.5 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट से बाजिद बरी होकर नरेश अपने घर पहुंच गए हैं। और ये तस्वीर है, आप यहां पर देखिए, ये उन्हीं सांसद से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में इनकी मदद की है। तो इस अपडेट में बात करेंगे सऊदी अरब के स्पेस मिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने स्पेस में भी काम करना शुरू कर दिया है। और ये जो वीडियो क्लिप अभी आप देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के फाल्कन 9, यानी इससे पहले और भी जो मिशन है वो लॉन्च हो चुकी है स्पेस के लिए। फाल्कन 9 यहाँ पर ये लॉन्च की गई है, जो कि स्पेस में रिसर्च करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी। यानी देखा जाए तो सऊदी अरब इन दिनों चारों तरफ से ही तरक्की कर रहा है। वीडियो देखिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. हज को लेकर अपडेट है। हालांकि इस तरह की जो अपडेट है, अगर हम पहले बात करें तो काफ़ी लेट आया करती थी। जो लोकल हज करने वाले हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त अपडेट आ चुकी है।
नुसुक ऐप पर जो हज के पैकेजेस हैं लोकल हज करने वालों के लिए वो लॉन्च कर दिए गए हैं। तो इस साल जो भी लोकल हज करने वाले यानी सऊदी अरब के अंदर चाहे सऊदी हो अजनबी हो हज का इरादा रखते हैं, नुसुक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको रजिस्टर कीजिए और ऐप के अंदर आप देखें कि पैकेजेस आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर सिंपली रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पेमेंट वगैरह बाद में होगा, लेकिन यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पहले हज कर चुके हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी, जो नए हज करने वाले हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो कोटा है वो बाकी रह जाता है तो तब फिर ऐसे लोगों को लिया जा सकता है, वरना तो जो फर्स्ट टाइम हज कर रहे हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट से एक थोड़ी सी अजीब सी अपडेट है और हमारे सबके लिए एक सबक भी है। यहाँ पर आपको बता दें, शेख उस्मान हैदराबाद एक फ़्लाइट आ रही थी जद्दा से, उससे ईद मनाने के लिए अपने घर आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर ईद के मौके पर ख़ासकर कितनी ज़्यादा प्लानिंग होती है। अब हुआ ये कि इमिग्रेशन होने के बाद सब कुछ हो गया, पैकिंग वगैरह सब कुछ रेडी होने के बाद इमिग्रेशन काउंटर से ये अंदर पहुंचते हैं एयरपोर्ट में। अब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है और फिर सीधे फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए किस्मत के है या बेवकूफ़ी के है, बंदे का पासपोर्ट इस बीच गुम हो गया। काफ़ी तलाश करने के बाद भी पासपोर्ट नहीं मिला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, ना तो इनको एयरपोर्ट से बाहर जाने दे रहे हैं और ना ही फ्लाइट में बैठने दे रहे हैं, जिसके बाद इनके बेटे ने एम्बेसी से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन जैसे कि आपको मैं अक्सर बताता हूं कि एम्बेसी जब आम दिनों में मदद जल्दी नहीं कर पाती तो ऐसे में छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन एम्बेसी कैसे भला मदद करेगी। तो फिलहाल इस ट्वीट के बाद एम्बेसी की तरफ से भी कोई खास रिप्लाई नहीं आया और आगे की अपडेट उस ट्विटर अकाउंट पर भी नहीं मिल रही जहां से ट्वीट की गई है। तो ऐसे में देखिए किस तरह की सिचुएशन इनके साथ बन गई होगी। तो ऐसे में जो भी ट्रैवल करते हैं उनको एहतियात की जरूरत है, क्योंकि खुशी का माहौल ज्यादा होता है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट भी अपने संभाल के रखने जरूरी है, वरना खुशी इस तरह से मिट्टी में भी मिल जाती है। अरब शरीफ से अपडेट है, उम्रा करने के बाद जैसे कि सर को मुंडवाना ज़रूरी होता है, ऐसे में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मक्का क्लॉक टावर के अंदर बहुत ही बड़ा एक सैलून खुल गया है, जहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी 170 यहाँ पर सीटें लगाई गई है। और एक दिन के अगर हम एवरेज की बात करें तो 15,000 उम्रा ज़ायरीन को यहाँ पर गंजा किया जा सकता है, बाल उनके मुंडवाए जा सकते हैं। और वक्त की अगर हम बात करें तो टाइम कितना लगेगा, सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा और यहाँ पर सर को आसानी से मुंडवाया जा सकेगा। और आखिरी अपडेट में बात करेंगे मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी से ये अपडेट आ रही है। देखिए ईद की नमाज, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ईद की नमाज में जो क्राउड है, जो रश है, वो देखिए मस्जिद के अंदर तो फुल है ही, इसके आसपास जो भी सड़कें हैं, गलियां हैं, वहाँ पर किस तरह का रश है। ये वीडियो अपने आप में इसका जीता जागता एक सबूत है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। कुछ चुनी हुई खबरें सऊदी अरब के हवाले से आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।